ये किताब हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी बचतें हमें अमीर बना सकती हैं और कैसे सही निवेश हमें वित्तीय आज़ादी दिलाता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण में आपको हर चैप्टर विस्तार से समझाऊंगा, सरल हिंदी में, ताकि आप इन नियमों को तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। 10 पक्के सबक वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 10 सबसे ज़रूरी सबक निकालकर बताऊंगा, जिन्हें आप अगर अपनी जिंदगी में अपना लें तो गरीबी कभी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो अगर आप भी अमीरी के रहस्य जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन लिखी थी जॉर्ज एस क्लासन ने, और ये पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब कहानी के रूप में हमें पैसों से जुड़ी सबसे ज़रूरी सीखें देती है। क्लेसन ने बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता को चुना क्योंकि वो उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था। उन्होंने वहाँ के अमीर लोगों की कहानियों के जरिए हमें बताया कि कैसे आम लोग सही नियम अपनाकर अमीर बने। इस किताब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसमें कोई जटिल आर्थिक शब्द या कठिन थ्योरी नहीं है, बल्कि साधारण भाषा में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें आज भी अपनाकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यानी ये किताब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी देती है। तो अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आदमी जो सोने की ख्वाहिश करता था। बाबिलोन एक ऐसा शहर जो अपने समय का सबसे अमीर और समृद्ध नगर था। यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य महल और चमकता हुआ सोना हर जगह देखने को मिलता था। लेकिन इस अमीरी के बीच भी कई लोग गरीब थे। आज की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, बेंसीर एक गाड़ी बनाने वाला कारीगर और कोबी एक संगीतकार। एक दिन बेंसीर अपनी अधूरी गाड़ी के पास बैठा था। उसके हाथ में औजार थे, लेकिन काम करने की ऊर्जा नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। तभी उसका दोस्त कोबी वहां आया और बोला, मित्र, आज काम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी आंखों में अजीब उदासी है। बेंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, कोबी, मैं सोच रहा हूं। मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज भी मेरी जेब खाली है। मैंने इतनी गाड़ियां बनाई, लेकिन कभी सोना मेरे पास टिकता ही नहीं। मैं क्यों हमेशा गरीब ही रहता हूं? कोबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं दिन रात वीणा बजाकर लोगों का मनोरंजन करता हूं, लेकिन महीने के अंत में मेरे पास भी कुछ नहीं बचता। हम दोनों दोस्त मेहनत तो करते हैं, पर हमारे पास कभी पैसा नहीं होता। बेंसीर ने गंभीर होकर कहा, अगर हम ऐसे ही जीते रहे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। हमें अमीरी का राज जानना होगा। हमें समझना होगा कि कुछ लोग सोने के मालिक क्यों हैं और हम हमेशा खाली क्यों रहते हैं। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे शहर के सबसे अमीर आदमी आर्कट के पास जाएंगे और उससे सीखेंगे कि अमीरी कैसे पाई जाती है। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है दोस्तों। पहला कदम अमीरी की ओर है, चाहत और सवाल। जब तक इंसान अपने हालात से परेशान नहीं होता, तब तक बदलाव की खोज भी नहीं करता। बेंसीर और कोबी ने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा, क्यों हम गरीब हैं? क्यों पैसा हमारे पास नहीं टिकता? अमीरी का असली राज क्या है? यही सवाल हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी पूछना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान सालाना 5 लाख कमाता है, लेकिन हर महीने खर्च इतना ज्यादा है कि साल के अंत में बचत सिर्फ 10,000 होती है। अब वही इंसान सोचता है, मेरे पास तो सैलरी है, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है? जब तक वो ये सवाल नहीं पूछेगा, तब तक उसे बचत और निवेश का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो बेंसीर और कोबी उम्मीद और सवालों से भरे हुए आर्काट से मिलने निकल पड़े। आर्काट बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसकी दौलत का कोई अंत नहीं था। लोग कहते थे कि आर्काट कभी गरीब था, लेकिन उसने अमीरी का रहस्य खोज लिया, और अब वही राज पूरे शहर को सिखाने वाला था। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक मिलता है। 1. अमीरी की शुरुआत चाहत से होती है। जब तक आपके अंदर अमीर बनने की प्यास नहीं होगी, तब तक आप रास्ता नहीं खोजेंगे। 2. सवाल करना जरूरी है। जब आप खुद से पूछते हैं, मेरी आमदनी कहाँ जाती है, मैं पैसा क्यों नहीं बचा पाता, तभी आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। 3. सही गुरु मेंटर से सीखो। बेंसीर और कोबी ने समझा कि उन्हें आर्काट जैसे अमीर आदमी से सीखनी होगी। असली बदलाव तभी आता है जब आप सही जगह से ज्ञान लेते हैं। चैप्टर 1 का सार यही है, गरीबी से अमीरी की यात्रा एक सवाल से शुरू होती है, कैसे? और जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो जवाब भी जिंदगी आपको खुद देने लगती है। अगली चैप्टर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। चैप्टर 2, बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी। बेंसीर और कोबी जब आर्काट के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठीं। महल सोने और गहनों से सजा हुआ था। गरीबी से जूझते इन दोनों दोस्तों ने कभी इतनी दौलत एक जगह नहीं देखी थी। आर्काट, बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी, दरबार में बैठा था। उसके सामने शहर के कई लोग जमा हुए थे। सबकी एक ही जिज्ञासा थी, आर्काट, तुम अमीर कैसे बने? आर्काट मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मैं भी कभी तुम जैसा ही गरीब था, लेकिन मैंने सोने को समझा और उसे अपने लिए काम पर लगाया। इसीलिए आज मैं बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता हूं। आर्काट अपने बचपन का किस्सा सुनाता है। वो एक गरीब लिपिक क्लर्क था।
उसका काम था व्यापारी के रिकॉर्ड्स लिखना, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं भी अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे अमीर लोगों से सीखना होगा। उसने अपने मालिक से पूछा, मालिक, आप इतने अमीर कैसे बने? मैं भी आपकी तरह दौलतमंद बनना चाहता हूं। मालिक ने कहा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने पास रखना सीखो। जो पैसा तुम खुद के लिए बचाते हो वही तुम्हारी दौलत की नींव है। दोस्तों, यही अमीर बनने का पहला नियम है, खुद को पहले भुगतान करो। मतलब, जब भी आपको तनख्वाह या कमाई मिले तो पहले कम से कम 10% अलग रखो। उस पैसे को खर्च मत करो। वही पैसा आपका असली खजाना है जो धीरे धीरे अमीरी बनाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये सबसे पहले अलग रखो, खर्च बाद में देखो। धीरे धीरे ये 3,000 हर महीने जमा होते होते एक बड़ा खजाना बना देंगे। आर्काड ने लोगों से कहा, अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये एक साधारण आदत है, खर्च से पहले बचत करो। अगर तुम अपनी हर कमाई का एक हिस्सा बचाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे पास इतना सोना जमा हो जाएगा कि वो तुम्हारे लिए और सोना पैदा करने लगेगा। इसे ऐसे समझो, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड में निवेश करते हो तो कुछ साल बाद वही पैसा और पैसा पैदा करेगा। इसे ही कहते हैं पैसे को अपने लिए काम पे लगाना। इस चैप्टर से हमें ये 3 मुख्य सबक मिलते हैं। 1. खुद को पहले भुगतान करो। हर कमाई से पहले बचत करो, बाद में खर्च करो। 2. बचत ही दौलत की नींव है, बिना बचत के अमीरी कभी नहीं मिल सकती। 3. पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। जो पैसा बचाओ उसे समझदारी से निवेश करो। चैप्टर 2 का सार यही है, गरीबी से अमीरी की यात्रा शुरू होती है जब इंसान अपनी कमाई का हिस्सा खुद के लिए अलग रखना सीख लेता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सबसे जरूरी हिस्से पर। चैप्टर 3, पतली थैली के लिए 7 इलाज, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। यह किताब का दिल, हार्ट है। यहीं से आर्काड पूरे बाबिलोन के लोगों को अमीरी के नियम सिखाता है। उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, अगर तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है तो तुम्हें इन 7 इलाजों की जरूरत है। इलाज 1, अपनी जेब को भरना शुरू करो। स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। नियम, अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाओ। हर बार जब पैसा मिले सबसे पहले बचत निकालो, खर्च बाद में करो। एग्जाम्पल, आज की भाषा में, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, 4,000 रुपये बचाओ। साल भर में 48,000 रुपये हो गए। अब यही पैसे निवेश होंगे। इलाज 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। नियम, सारी आमदनी खर्च मत करो। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास बचाने को कुछ बचता ही नहीं। असलियत यह है कि हम जरूरत और ख्वाहिश में फर्क नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फालतू रेस्टोरेंट के खर्च। अगर आप सिर्फ 10% खर्च कम कर दें तो साल भर में हजारों बचा सकते हैं। इलाज 3, अपने सोने को बढ़ाओ। मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। नियम, बचत को निवेश करो। पैसा अलमारी में रखने से नहीं बढ़ता, उसे लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए। एग्जाम्पल, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश। मान लो आपने 50,000 रुपये निवेश किए और वो सालाना 10% से बढ़े तो एक साल में 5,000 रुपये और मिल गए। इलाज 4, अपनी पूंजी की रक्षा करो। गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। नियम, निवेश सोच समझकर करो। लालच में आकर जल्दी अमीर बनने की स्कीम में पैसा मत लगाओ। सिर्फ भरोसेमंद और सुरक्षित जगह ही निवेश करो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे 10,000 रुपये दो और अगले महीने 20,000 रुपये दूंगा, ये जाल है। सेफ इन्वेस्टमेंट, रिस्की शॉर्टकट। इलाज 5, अपना घर अपना बनाओ। मेक द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नियम, किराए पर रहने से अच्छा अपना घर लो। घर में किया निवेश स्थिरता और सुरक्षा देता है। एग्जाम्पल, ईएमआई अक्सर रेंट के बराबर होती है, लेकिन ईएमआई से घर आपका बनता है, किराया हमेशा चला जाता है। इलाज 6, भविष्य के लिए सुरक्षा करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। नियम, बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए तैयारी करो। जब आप बूढ़े हो जाओ तब भी आय होनी चाहिए। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीपीएफ आदि, ताकि आपके बाद भी परिवार सुरक्षित रहे। इलाज 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। नियम, हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहो। जितना आपका ज्ञान और कौशल बढ़ेगा उतनी कमाई भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, नई स्किल्स सीखो। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन। प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, बचत और निवेश भी बढ़ेंगे। आर्काड ने लोगों से कहा, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम इन 7 इलाजों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो गरीब से अमीर बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 3 से 3 बड़े सबक। 1, अमीर वही बनता है जो बचत और निवेश को आदत बना ले। 2, लालच से बचो और समझदारी से निवेश करो।
3. खुद को बेहतर बनाओ क्योंकि कमाई की क्षमता सबसे बड़ा खजाना है। चैप्टर 3 का सार यही है, पहले बचत करो, फिर खर्च करो और समझदारी से निवेश करके अमीरी पाओ। बहुत बढ़िया, तो अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के अगले हिस्से पर। चैप्टर 4, अच्छे भाग्य से मुलाकात, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। बाबिलोन के लोग अक्सर कहते थे, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, उनके पास सोना अपने आप चला आता है, बाकी लोग चाहे जितनी मेहनत करें गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन आर्काड ने इस सोच को बदल दिया। उसने लोगों से कहा, भाग्य अंधा नहीं होता, भाग्य उसी को पसंद करता है जो मौके को पकड़ता है और तुरंत कार्रवाई करता है। एक बार बाबिलोन में एक बड़ा व्यापारी बहुत सस्ते दाम पर कीमती गहने बेच रहा था, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि केवल उसी दिन जो लोग सोना लेकर आएंगे वही गहने खरीद पाएंगे। कई लोग ये खबर सुनते रहे, पर किसी ने कदम नहीं उठाया। सब सोचते रहे, शायद कल भी मौका मिलेगा, लेकिन कल तक सब बिक गया। आर्काड ने कहा, भाग्य उन्हीं को मिला जिन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाया, बाकी लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते रह गए। एक्सप्लेनेशन प्लस मॉडर्न एग्जाम्पल। किस्मत हमेशा दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो उठकर दरवाजा खोलता है वही भाग्यशाली बनता है। एग्जाम्पल आज की जिंदगी से। मान लो आपको एक अच्छे स्टार्टअप में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन आप सोचते रहे, देखते हैं, बाद में ज्वाइन करूंगा। किसी और ने वो मौका पकड़ लिया और आज करोड़ों कमा रहा है। यानी गुड लक इक्वल्स तैयारी जोड़ तुरंत एक्शन। 1. तैयार रहो, जब मौका आए आपके पास तैयारी होनी चाहिए, जैसे बचत, स्किल्स, ज्ञान। 2. एक्शन लो, सिर्फ सोचने से अमीरी नहीं मिलती, जो तुरंत कदम उठाता है वही जीतता है। 3. किस्मत पर निर्भर मत रहो, मेहनत और तैयारी के बिना भाग्य सिर्फ एक भ्रम है। आर्काड ने कहा, भाग्य का देवी गॉडेस ऑफ गुड लक हर इंसान को अवसर देती है, लेकिन वह केवल उसी की मदद करती है जो अवसर का फायदा उठाता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो भाग्य भी तुम्हें छोड़ देगा। चैप्टर 4 से 3 बड़े सबक। 1. गुड लक मेहनती और तैयार इंसान को ही मिलती है। 2. जल्दी निर्णय लेना और एक्शन लेना ही भाग्य का राज है। 3. मौका बार बार नहीं आता, इसलिए तुरंत पकड़ो। चैप्टर 4 का सार यही है, भाग्यशाली वही है जो मौके को पहचानकर तुरंत कदम उठाता है। बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के सबसे दमदार हिस्सों में से एक पर। चैप्टर 5, सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। बाबिलोन में एक अमीर व्यक्ति था, कलाबाब। उसके बेटे बड़े हो चुके थे और वो चाहता था कि वे अमीरी के असली नियम सीखें। उसने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे बेटो, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं। 1. एक भारी थैला सोने से भरा हुआ। 2. और एक पट्टिका जिस पर सोने के 5 नियम लिखे हैं। फिर उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, सोना या नियम? बेटों ने सोने का थैला चुन लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि सोना बिना नियमों के टिकता नहीं है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, सोने के 5 नियम। आइए अब जानते हैं वह 5 नियम जो अमीरी की असली कुंजी है। नियम 1. सोना उसके पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 1/10 बचाता है। मतलब जो आदमी लगातार अपनी आमदनी का हिस्सा बचाता है, उसके पास धीरे धीरे सोना जमा होता जाता है। उदाहरण, अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है और आप 5,000 रुपये बचाते हैं, 1 साल में 60,000 रुपये, 10 साल में 6 लाख रुपये जोड़ ब्याज। नियम 2. सोना मेहनती और समझदार निवेश में बढ़ता है। मतलब सोना सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना जरूरी है। एग्जाम्पल, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या बिजनेस में। अगर आपने 1 लाख रुपए को 12% पर लगाया तो 6 साल में वो लगभग 2 लाख रुपए हो जाएगा। नियम 3. सोना उसी के साथ टिकता है जो समझदार लोगों की सलाह पर निवेश करता है। मतलब अनुभवियों और विशेषज्ञों की राय लेकर निवेश करो। एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो पहले किसी अच्छे ब्रोकर या अनुभवी व्यक्ति की राय लें। नियम 4. सोना उस आदमी से दूर भागता है जो बिना समझदारी के निवेश करता है। मतलब अगर आप किसी भी योजना में आंख बंद करके पैसा लगा देंगे तो नुकसान होगा। उदाहरण, कोई कहे 10,000 रुपये दो और 1 महीने में 50,000 रुपये दूंगा, ये धोखा है। नियम 5. सोना उस आदमी से भी दूर भागता है जो जल्दी अमीर बनने के सपने देखता है। मतलब ओवरनाइट रिच स्कीमें सिर्फ धोखा हैं। एग्जाम्पल, लॉटरी, गेट रिच क्विक स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स। लोग लालच में लाखों गंवा देते हैं। सोना नियमों का पालन करने वालों का दोस्त है, लेकिन नियम तोड़ने वालों का दुश्मन। चैप्टर 5 से 3 बड़े सबक। 1. सोना बचाओ और निवेश करो, तभी वो बढ़ेगा। 2. समझदार और सुरक्षित निवेश ही अमीरी देता है। 3. जल्दी अमीर बनने का लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। चैप्टर 5 का सार यही है, सोना उन्हीं से प्यार करता है जो उसे बचाते हैं, निवेश करते हैं और समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। शानदार। तो चलिए अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के अगले महत्वपूर्ण हिस्से पर।
चैप्टर 6 बाबिलोन का कर्जदाता, द गोल्ड लेंडर ऑफ बाबिलोन। बाबिलोन में एक आदमी था, रोडन। रॉडन को राजा ने उसकी मेहनत और कारीगरी के लिए 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए। ये पहली बार था जब रॉडन के पास इतना सोना आया था। वो बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उलझन में पड़ गया। उसकी बहन ने उससे कहा, भाई ये सोना मुझे उधार दे दो, मेरा पति इसे व्यापार में लगाएगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। रॉडन सोच में पड़ गया, क्या उसे अपनी बहन को सोना देना चाहिए? अगर व्यापार सफल रहा तो ठीक, लेकिन अगर असफल रहा तो क्या उसका सोना कभी वापस आएगा? मैथॉन द गोल्ड लेंडर। रॉडन ने सलाह लेने का फैसला किया और गया मैथॉन के पास। मैथॉन बाबिलोन का मशहूर गोल्ड लेंडर, सूदखोर, सिक्के उधार देने वाला था। उसने सैकड़ों लोगों को सोना उधार दिया था और कर्ज देने के नियम अच्छी तरह जानता था। मैथॉन ने रॉडन से कहा, सोना उधार देना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना मुश्किल। इसलिए सोना तभी दो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि वो सुरक्षित लौटेगा। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लेंडिंग। मैथॉन ने रॉडन को उधार देने के नियम बताए। नियम 1, उसी को उधार दो जिसके पास पैसा लौटाने की क्षमता हो। अगर सामने वाला खुद गरीब है और उसके पास अनुभव नहीं है तो सोना डूब जाएगा। उदाहरण, अगर कोई दोस्त पहले से कर्ज में डूबा है और आप उसे और कर्ज दे रहे हैं तो उसके लौटाने की संभावना बहुत कम है। नियम 2, उधार हमेशा सुरक्षित आधार पर दो, मतलब गारंटी सिक्योरिटी लो। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जमीन या सोने को गिरवी रखता है तो पैसा सुरक्षित है। बिना गारंटी उधार देना इक्वल्स खतरा। नियम 3, उधार तभी दो जब वो समझदारी से इस्तेमाल हो। अगर सामने वाला पैसा किसी ऐसे काम में लगाए जिसे वो जानता हो तो उधार देना सुरक्षित है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यापारी है और वही काम बढ़ाने के लिए पैसा चाहता है तो ये सुरक्षित है। लेकिन अगर कोई अनुभवहीन आदमी नया और अनजान व्यापार करना चाहता है तो रिस्क है। मैथॉन ने कहा, रॉडन, सोना बहुत कीमती है। अगर तुम इसे बिना सोचे समझे उधार दोगे तो ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर समझदारी से उधार दोगे तो ये तुम्हारे पास और भी ज्यादा लौट कर आएगा। चैप्टर 6 से 3 बड़े सबक। 1, कर्ज तभी दो जब वापसी की गारंटी हो। 2, गारंटी सिक्योरिटी कोलैटरल के बिना कर्ज खतरनाक है। 3, सोना पैसा केवल समझदारी और अनुभव वाले लोगों को ही उधार देना चाहिए। चैप्टर 6 का सार यही है, सोना वही लौट कर आता है जिसे सुरक्षित और समझदारी से उधार दिया जाता है। चैप्टर 7, बाबिलोन की दीवारें, द वॉल्स ऑफ बाबिलोन। प्राचीन बाबिलोन शहर अपनी मजबूत दीवारों के लिए मशहूर था। इतनी ऊंची और चौड़ी कि दुश्मन चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आए, शहर सुरक्षित रहता। एक बार बाबिलोन पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। लोग डर गए, लेकिन राजा ने कहा, डरो मत, हमारी दीवारें हमें बचाएंगी। और सचमुच दुश्मन महीनों तक घेरा डालकर बैठा रहा, लेकिन बाबिलोन की दीवारें टूटी नहीं। आखिरकार दुश्मन थककर चला गया और शहर बच गया। लेसन फ्रॉम द वॉल्स। आर्कड ने लोगों से कहा, दोस्तों, जिस तरह बाबिलोन की दीवारों ने पूरे शहर को सुरक्षित रखा, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी वित्तीय दीवारें, फाइनेंशियल वॉल्स बनानी चाहिए। मतलब, हमारी बचत, बीमा, इंश्योरेंस और सुरक्षित निवेश ही हमारी दीवारें हैं। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों और संकटों से बचाती हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल। 1, मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल का खर्चा आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। 2, जॉब लॉस। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, कम से कम 6 महीने का खर्च बचत में, तो बेरोजगारी के समय आप सुरक्षित रहेंगे। 3, ओल्ड एज सिक्योरिटी। अगर आपके पास रिटायरमेंट फंड है तो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सब मिलकर आपकी वित्तीय दीवारें हैं। आर्काड का संदेश, दुनिया में हर समय खतरे हैं, बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना या व्यापार का नुकसान, लेकिन जो आदमी पहले से तैयारी कर लेता है वो कभी टूटता नहीं। जैसे बाबिलोन की दीवारें शहर को बचाती हैं, वैसे ही बचत और सुरक्षा हमारे परिवार को बचाती है। चैप्टर 7 से 3 बड़े सबक। 1, सुरक्षा सबसे जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। 2, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल वॉल्स हैं। 3, जो इंसान सुरक्षा की तैयारी पहले कर लेता है वही संकट के समय मजबूत खड़ा रहता है। चैप्टर 7 का सार यही है, अमीर बनने से भी ज्यादा जरूरी है अमीरी की सुरक्षा करना। बहुत बढ़िया, तो अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सबसे प्रेरणादायक अध्याय पर। चैप्टर 8, बाबिलोन का ऊंट व्यापारी, द कैमल ट्रेडर ऑफ बाबिलोन। बाबिलोन में एक आदमी था, दबासीर। वो पहले एक गरीब आदमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कर्ज। उसने बिना सोचे समझे बहुत खर्च किया, दोस्तों और व्यापारियों से उधार लिया। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि वो सब कुछ खो बैठा। दबसिर की हालत इतनी खराब हो गई कि वो गुलाम तक बना दिया गया। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अगर मुझे फिर से इज्जत और आज़ादी चाहिए तो मुझे अपने कर्ज से निकलना ही होगा। दबसीर्स रियलाइजेशन। दबसिर ने खुद से कहा, मैंने खुद को गुलाम बनाया है क्योंकि मैंने दूसरों का पैसा खा लिया और चुका नहीं पाया।
अगर मैं अपनी आज़ादी वापस पाना चाहता हूं तो मुझे कर्ज चुकाने का रास्ता निकालना होगा। उसने फैसला किया कि वो एक एक करके सभी कर्ज चुकाएगा। द बसीर्स डेट रिपेमेंट प्लान। उसने एक योजना बनाई। 1. अपनी कमाई का हिस्सा खुद रखूंगा, यानी 10% बचत हमेशा खुद के लिए। 2. परिवार के खर्च का हिस्सा अलग रखूंगा ताकि घर चल सके। 3. बाकी से धीरे धीरे कर्ज चुकाऊंगा, हर महीने थोड़ी थोड़ी किस्त देकर सभी उधार चुकाने लगूंगा। मॉडर्न एग्जाम्पल। मान लो किसी पर 5 लाख रुपए का कर्ज है। उसकी सैलरी 50,000 रुपए है। वो तय करता है 5,000 रुपीज बचत 10%, 30,000 रुपीज खर्च, 15,000 रुपए कर्ज चुकाने के लिए। धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन वह कर्ज से निकल जाएगा। टर्निंग पॉइंट। दबसिर ने जैसे ही योजना बनाई और ईमानदारी से चुकाना शुरू किया, लोगों का भरोसा वापस आने लगा। कर्जदाताओं ने भी उसे समय दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो सच्चाई से चुका रहा है। आखिरकार दबसिर ने सारे कर्ज चुका दिए और फिर से एक आज़ाद और सम्मानित व्यापारी बन गया। आर्काड का संदेश। कर्ज से भागना कभी समाधान नहीं है। अगर कर्ज से आज़ादी चाहिए तो ईमानदारी से योजना बनाओ और धैर्य से चुकाओ। यही असली आज़ादी है। चैप्टर 8 से 3 बड़े सबक। 1. कर्ज से भागो मत। चैप्टर 8 से 3 बड़े सबक। 1. कर्ज से भागो मत, सामना करो। 2. छोटे छोटे हिस्सों में चुकाओ, धीरे धीरे आज़ादी मिलेगी। 3. ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाला इंसान फिर से सम्मान और भरोसा पाता है। चैप्टर 8 का सार यही है, कर्ज से निकलने का एक ही रास्ता है, योजना, धैर्य और ईमानदारी। शानदार। तो अब हम आते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के अगले अध्याय पर। चैप्टर 9, मिट्टी की पट्टियां, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बैबिलोन। पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बाबिलोन के खंडहरों में खुदाई की। वहां उन्हें कुछ मिट्टी की पट्टियां, क्ले टैबलेट्स मिलीं जिन पर प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। जब इन पट्टियों का अनुवाद किया गया तो पता चला कि ये किसी आम आदमी की कर्ज चुकाने की डायरी थी। कहानी टैबलेट का मालिक। इन पट्टियों में एक आदमी की कहानी थी जिसने बहुत कर्ज ले लिया था। उसने तय किया कि वो धीरे धीरे अपनी आमदनी का हिस्सा बचाकर और प्लान बनाकर कर्ज चुकाएगा। वह हर हफ्ते लिखता था, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्ज चुकाया। धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपनी इज्जत वापस पा ली। सीख, लेसन। इन पट्टियों से हमें यही पता चलता है कि वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना जरूरी है। 1. कर्ज चुकाने की डायरी बनाओ, अपनी आमदनी और खर्च लिखो। 2. नियमित भुगतान करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, लगातार भुगतान करो। 3. योजना के साथ जियो, बिना योजना पैसा हमेशा गायब हो जाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल। आज भी लोग यही करते हैं। EMI चुकाने की प्लानिंग, एक्सेल शीट या मोबाइल ऐप से खर्च ट्रैक करना, डेट स्नोबॉल, डेट एवलांच मेथड से कर्ज खत्म करना, यही आधुनिक मिट्टी की पट्टियां हैं। आर्काड का संदेश। जो आदमी अपने खर्च और कर्ज का हिसाब लिख कर रखता है वो कभी गुलाम नहीं बनता। पैसा उसी का दोस्त है जो उसे ट्रैक करना जानता है। चैप्टर 9 से 3 बड़े सबक। 1. आय व्यय का हिसाब रखना जरूरी है। 2. कर्ज चुकाने की योजना लिखो और उसका पालन करो। 3. अनुशासन ही वित्तीय आज़ादी की असली कुंजी है। चैप्टर 9 का सार यही है, जिस तरह मिट्टी की पट्टियों पर हिसाब लिखा गया वैसे ही हमें भी अपनी वित्तीय डायरी रखनी चाहिए। चैप्टर 10, बाबिलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी, द लकीएस्ट मैन इन बैबिलोन। बाबिलोन में 2 दोस्त रहते थे, शर्रुनाडा और अरदगुला। दोनों गुलाम थे और बहुत कठिन जीवन जी रहे थे, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग था। अरदगुल्डा हमेशा शिकायत करता, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। जबकि शर्रुनाडा कहता, अगर मौका नहीं है तो मैं मेहनत करके मौका बनाऊंगा। एक दिन उनके मालिक ने कहा, कौन मेरे लिए ज्यादा मेहनत करेगा? शर्रुनाडा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे मालिक ने उसे और काम दिए, ज्यादा भरोसा करना शुरू किया। आखिरकार मालिक ने उसे आजाद कर दिया और व्यापार में मदद की। शर्रुनाडा धीरे धीरे बाबिलोन का एक सफल व्यापारी बन गया। वहीं दूसरी तरफ अरदगुल्डा हमेशा किस्मत को दोष देता रहा और गरीब ही रहा। रियल लेसन। असली किस्मत मेहनत और मौके का सही इस्तेमाल करने से बनती है। जो इंसान मौके को पहचान कर काम करता है वही अमीर और सफल होता है। मॉडर्न एग्जाम्पल। 1. करियर अपॉर्चुनिटी। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला, कुछ लोग मना कर देंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इसे पकड़ लेता है वही तरक्की करता है। 2. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सही वक्त पर जमीन, स्टॉक या बिजनेस में निवेश करना। जो डरकर रुक जाता है वो मौका खो देता है। किस्मत उसी के साथ होती है जो तैयार होता है। आर्काड का संदेश। किस्मत अंधी नहीं है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने और मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं।
चैप्टर 10 से 3 बड़े सबक। 1. किस्मत मेहनती लोगों का साथ देती है। 2. शिकायत करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। 3. मौका आए तो तुरंत पकड़ो, यही असली लकी ब्रेक है। चैप्टर 10 का सार यही है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और अवसर का सही उपयोग करते हैं। भाई द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की मैं किताब में 10 ही कोर चैप्टर्स हैं, लेकिन कई एडिशंस और एक्सपैंडेड वर्जन्स में कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स चैप्टर्स जोड़े गए हैं। तो हम चैप्टर 11 को एक बोनस चैप्टर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें किताब का सार और एक नई समझ को जोड़ा जाएगा। चैप्टर 11 बोनस, सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। बाबिलोन में एक बुजुर्ग व्यापारी अपने बेटे को बुलाता है और उसे 2 चीजें देता है। 1. एक थैली सोने से भरी हुई। 2. और एक किताब जिसमें लिखे हैं सोने के 5 नियम। वो कहता है, बेटा, अगर तुम केवल सोना ले जाओगे तो शायद जल्दी खो दोगे, लेकिन अगर तुम इन 5 नियमों को समझकर जियोगे तो तुम्हारे पास हमेशा सोना होगा। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, 5 नियम। 1. जो अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाता है उसके पास सोना बढ़ता है, यानी पहले खुद को भुगतान करो। 2. जो सोने को समझदारी से निवेश करता है उसका सोना और सोना पैदा करता है, पैसे को काम पे लगाओ। 3. जो निवेश समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह से करता है वो सुरक्षित बढ़ता है, सलाह लो, अंदाजा मत लगाओ। 4. जो ऐसे कामों में निवेश करता है जिन्हें वो नहीं जानता वो अपना सोना खो देता है, रिस्की और अंधे निवेश से बचो। 5. जो जल्दी अमीर बनने के लालच में पड़ता है उसका सोना गायब हो जाता है, ग्रीड और शॉर्टकट से बचो। मॉडर्न एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड्स में सिप करते हैं, सालों बाद ये लाखों करोड़ों बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी जल्दी पैसा दुगना करने वाली स्कीम में लगाते हैं, ज्यादातर पैसा डूब जाएगा। यही फर्क है सोने के नियमों का पालन करने और लालच करने में। आर्काड का संदेश, सोना उन्हीं का दोस्त है जो उसे समझते हैं और नियमों के अनुसार चलाते हैं, वरना सोना हमेशा हाथ से फिसल जाता है। चैप्टर 11 से 3 बड़े सबक। 1. कमाई का हिस्सा बचाना सबसे पहला कदम है। 2. सोने को, पैसे को सुरक्षित और समझदारी से काम पर लगाओ। 3. जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो, वरना सब खो दोगे। चैप्टर 11 बोनस का सार यही है, सोना पैसा नियमों का गुलाम है, जो इन नियमों का पालन करता है उसके पास हमेशा धन रहता है। शानदार, अब आपके लिए तैयार है फाइनल सेगमेंट 10 की लेसन्स जोड़ 1 मिनट आउट्रो स्क्रिप्ट। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, 10 की लेसन्स। 1. अपनी आमदनी का कम से कम 10% हमेशा बचाओ। 2. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो, चाहतों और जरूरतों में फर्क करो। 3. पैसे को निवेश करो ताकि वह और पैसा बनाए। 4. अनावश्यक कर्ज मत लो और लिए गए कर्ज को ईमानदारी से चुकाओ। 5. अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाओ। 6. पैसा निवेश करने से पहले समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह लो। 7. अपने परिवार और भविष्य की सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल वॉल्स बनाओ, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। 8. धैर्य और अनुशासन से ही लंबी अवधि की संपत्ति बनती है। 9. पैसे का हिसाब किताब लिखकर रखो, यही असली नियंत्रण है। 10. किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और मौके का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन हमें यही सिखाती है कि अमीरी कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों का नतीजा है। अगर हम कमाई का हिस्सा बचाएं, सोच समझकर निवेश करें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें, तो कोई ताकत हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से रोक नहीं सकती। तो आज ही से शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम लो और अपनी फाइनेंशियल वॉल्स बनाओ, क्योंकि असली अमीरी ज्यादा पैसे होने में नहीं बल्कि पैसे पर कंट्रोल होने में है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बुक समरी के लिए चैनल असली बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किताब के साथ।